साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इंतजार खत्म होगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। इससे ये संकेत मिलता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। आज और कल 2 दिन का दौरा है और कई कार्यक्रम में वहां पर भाग लेंगे। मंत्रियों से मुलाकात भी है। दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ रायपुर में पहुंचेंगी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। उनके संबोधन के दौरान वो विधानसभा में अध्यक्षीय आसंदी पर पहुंचेंगी और लगभग 40 से 50 मिनट तक सदस्यों को संबोधित करेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रपति के आगमन को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन से विधायकों और जनता को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के बाद वो सीधे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी, वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। विधानसभा में माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो रहा है। इसे लेकर सभी माननीय विधायकों में उत्साह है कि राष्ट्रपति महोदया का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा और उससे निश्चित रूप से हम सबको नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने नगर निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल यानी कि MIC के 14 सदस्यों की सूची जारी की। इसके साथ महापौर ने MIC सदस्यों को विभागों का आवंटन किया। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि नगर निगम के सुचारू संचालन और नगर विकास कार्यों को गति देने के लिए सदस्यों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सभी जितने भी हमारे पार्षद जीत कर आए हैं सभी बहुत ही योग्य हैं, मगर चूंकि हमारी बाध्यता है कि हम 14 लोगों को ही MIC में ले सकते हैं, तो सभी समीकरण को मिलाकर 14 नाम चिन्हित हुए हैं, छांटे गए हैं। मगर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे 7 पार्षद हैं, हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और शहर के विकास को गति देंगे। अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहां पर 2450 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र पाटे कोहरा से राजधानी रायपुर तक की पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में संगठन से जुड़े वाहन चालक शामिल हुए। ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण और वर्ष के एक दिन को राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित करने के लिए ड्राइवरों द्वारा मांग की जा रही है। किन मांगों को लेकर आप पैदल यात्रा निकाल रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का ये 2450 किलोमीटर का पद यात्रा है। तो प्रमुख मांगे हमारी जो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर दिवस, ये जो 21 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था और उनके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को हम 3 सूत्रीय मांगों से अवगत कराए थे। लेकिन अभी तक हमारा किसी प्रकार के मांग में ना वहां से आश्वासन आया, न किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्राम कजरा बांधा में विशेष सम्मान और फाग का जो समारोह है वो आयोजित किया गया, जिसमें कि ग्राम की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खोमलाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कजरा बांधा ने शिरकत की, जबकि डॉक्टर अशोक आकाश, वरिष्ठ साहित्यकार बालोद, विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिले के एकमात्र महिला मीडिया कर्मी
जेके न्यूज संवाददाता मीनू साहू का भी सम्मान किया गया। और पूरे नवनिर्वाचित पंच और जिला पंचायत सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य और पूरे हमारे ग्राम कजरा बांधा के नवनिर्वाचित पंच को बुलाकर और सम्मानित जनों को बुलाकर सम्मान किया। इसके लिए मैं आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समस्त ग्रामवासी को मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने मुझे सरपंच पद के काबिलियत समझा, इसके लिए मैं कोटि कोटि समस्त मतदाताओं का नमन करता हूं। तो इस आयोजन के माध्यम से नव प्रतिभा को भी प्रोत्साहित करने का अवसर मिलता है। इतने सारे गांव वाले जो भी हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस आयोजन को देख रहे हैं, नए जो प्रतिभा है उनको भी एक नया अवसर मिलेगा। आने वाले समय में उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा और जो सम्मान होता है उसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनको भी अपने भविष्य निर्माण करने का उज्जवल अवसर मिलता है। बहुत धन्यवाद दूंगी आयोजक समिति को, समस्त गजराबांधा वाले ग्रामवासी को कि आज ये पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान, कलाकारों का सम्मान और साथ में होली पर्व के उपलक्ष्य में जो है फाग प्रतियोगिता का आयोजन जो है समस्त ग्रामवासी के मनोरंजन के लिए जो है रखा गया है। निश्चित ये जो है हमारे संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सभी आयोजक साथी को। जी बिल्कुल, मैं सभी वरिष्ठ के साथ साथ मैं युवाओं को भी आमंत्रित करती हूँ ऐसे कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमारे जो संस्कृति के संरक्षण के लिए जो है उन लोग आगे आए। फादेखार वन नगर को विकसित करने में करोड़ों का खर्च वन विभाग के द्वारा किया गया था, मगर सूत्रों के अनुसार बिना टेंडर के कई कार्य नगर वन के लिए किए गए हैं, जिसमें कि करोड़ों का भ्रष्टाचार मामला उजागर हुआ। परंतु वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्य टेंडर पद्धति के लिए किए गए हैं और कोई भी ठेकेदार से बिना टेंडर के कार्य नहीं करवाया गया, जबकि ठेकेदार भी बिना टेंडर के कार्य किए गए हैं। भुगतान को लेकर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, मगर अधिकारी के बदलने से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। नहीं, वन विभाग में कोई भी काम जो है वो ठेके पे नहीं होता है। सारे काम का आरसी से खरीदी होती है। अगर आरसी नहीं हो तो 3 लाख तक के कोटेशन पे खरीदी होती है। तो सभी काम नियमानुसार किया गया है। रायगढ़ शहर में एक बड़ी आगजनी की घटना पेश आई, जिसमें कोतरा रोड थाना के पास स्थित बस स्टेशन सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुब्बार शहर में कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। जो सब स्टेशन में रखे गए सैकड़ों ट्रांसफार्मर हैं और अन्य विद्युत उपकरण आग की चपेट में आए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। खरोरा स्थित आईटीबीपी कैंप में एक आरक्षक द्वारा अपने ही एएसआई की गोली मारकर हत्या की गई और ये सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी आरक्षक सरोज यादव ने अपनी राइफल से अपने एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया पर करीब 18 राउंड फायर कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना वर्दी के टर्नआउट में कमी को लेकर हुई। एएसआई ने आरक्षक को डांट लगाई थी और गाली भी दी थी, जिससे नाराज होकर आरक्षक ने ये खौफनाक कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आरक्षक को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हसौद पुलिस ने मुख्य आरोपी हुल्लास साहू सहित अन्य 5 जो लोग हैं जो कि इस रेप और अपहरण मामले में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 14 तारीख को प्रार्थना के पिता द्वारा थाना हसौद में आकर एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री को 6 लोगों ने अपहरण कर, जिसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया गया था, उसकी जानकारी मिली थी, जिस पर तत्काल हसौद थाने में एफआईआर किया गया था। हमें सूचना मिली थी, उसके बाद तुरंत एसपी मैम के मार्गदर्शन में एक टीम गठित किया गया था, जिसमें आरोपियों का दीगर राज्य में होना पाया गया था। तो तुरंत एक टीम भेजकर हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 विधि से संघर्षरत बालक। उसने बताया कि 6 व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ नशीला चाट खिलाया गया, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा उसे
उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक 363 IPC है जो वर्तमान में 137(2) है, उसके साथ एक बलात्संग के संबंध में कार्रवाई की गई है। और एक चूँकि नाबालिग है बालिका, तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।